हेलो दोस्तों। तो चलिए आज क्लास में हम लोग क्लास 10th यानी गणित त्रिकोणमिति का फार्मूला जानेंगे। जितने भी इम्पोर्टेंट फार्मूले हैं जो कि आपको एग्ज़ाम में पूछे जाने वाले हैं, उस पर सवाल बनने वाले हैं, उस सारी फार्मूले के हम लोग आसानी से याद कर लेंगे। ठीक है। सबसे पहले हम लोग क्या होता है कि समकोण त्रिभुज। ठीक है। सबसे पहले क्या आता है समकोण त्रिभुज। अब समकोण त्रिभुज किसको बोलते हैं, ये समकोण त्रिभुज का जन्मदाता कौन है, ये सब हम लोग जानने वाले हैं। ठीक है। तो चलिए, समकोण त्रिभुज का जन्मदाता पाइथागोरस जी ने है। ठीक है। यही ने समकोण त्रिभुज का खोज किया था और यही ने बताया था और इसका अलग अलग नाम दिए थे। ठीक है। तो समकोण त्रिभुज किसको बोलते हैं? समकोण त्रिभुज वो होता है जिसका कोण 90 डिग्री का हो। ठीक है। ये समकोण त्रिभुज है और इसका 90 डिग्री का कोण हो, वही आपका समकोण त्रिभुज होता है। ठीक है। तो यहाँ पर नीचे वाला जो होता है आधार होता है। कोई भी चीज़, जैसे आप धरती पर खड़े हैं तो वो आपका क्या है? आधार है। जैसे आप चौकी पर खड़े हैं तो चौकी आपका क्या है? आधार है। तो नीचे वाले जो भाग होता है यहाँ से लेके यहाँ तक, ये आधार होता है और इसी पर ये खड़ा है एक लाइन जिसको हम लोग लंब बोलते हैं, और ये दोनों लाइनों को जो मिलाता है ये, इसको हम लोग कर्ण बोलते हैं। ठीक है। तो देखिए 90 डिग्री का जो सामने वाला जो लाइन है यानी कि रेखा है, इसको हम लोग कर्ण बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कर्ण बोलते हैं। ठीक है। और जो नीचे लाइन है यानी रेखा है, इसको क्या है? आधार बोलते हैं। ठीक है। अब ये जो लंबा है यानी कि आधार पर ये लंब खड़ा है, लंबा है ना, तो इसको हम लोग लंब बोलते हैं। ठीक है। तो पाइथागोरस जी ने इसका नाम दिए थे। क्या दिए थे? कि जो 90 डिग्री के सामने का जो रेखा होगा उसको कर्ण बोलेंगे। जो ये नीचा है वो तो सब किसी को पता है कि आधार होता है यानी बेस होता है। इंग्लिश में इसको बेस बोलते हैं। ठीक है। इंग्लिश में बेस बोलते हैं और इसको इंग्लिश में हाइपोटेनस बोलते हैं यानी शॉर्ट नाम एच, और इसको लंब को परपेंडिकुलर बोलते हैं। ठीक है, इंग्लिश में। तो ये आपका इंग्लिश नाम हो गया। ठीक है। अब देखिए 90 डिग्री के सामने का कर्ण होता है। ठीक है। अब देखिए इसका भी एक क्या होगा, इसको एक फार्मूला दिए, इसको एक फार्मूले के तौर पर सजाए। क्या सजाए कि देखिए इसमें सबसे बड़ा रेखा कौन है? सबसे बड़ा रेखा क्या है? तो ये है, कर्ण है। इसमें सबसे बड़ा कर्ण है। जैसे मान लीजिए कि आप 3 भाई हैं, तो 3 भाई में से आपको पूछा है कि सबसे बड़ा कौन है, तो सबसे बड़ा होगा। ठीक है। तो उसी तरह से ये 3 गो लाइन है जो समकोण त्रिभुज का, इस सबसे में बड़ा जो होता है ना, कर्ण होता है। तो इसको एक फार्मूला दिए कि कर्ण इज इक्वल टू लंब का माने कर्ण का स्क्वायर, लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, ये दोनों बराबर होगा। ठीक है। जैसे यहाँ पर आपको लिख देते हैं। ठीक है। कर्ण का स्क्वायर इज इक्वल टू लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, यानी कि ये दोनों के ये क्या होते हैं? तो बराबर होता है कर्ण। ठीक है। जैसे कि आपको बोल दिया जाए कि कर्ण का मान निकालना है, तो जैसे आपको यहाँ पर 3 और 4 दे दिया जाए, जैसे यहाँ पर मान लीजिए कि आपको 3 दे दिया जाए यानी कि लंब के जगह पर 3 और आधार के जगह पर 4। ठीक है। और बोला जाए कि कर्ण का मान निकालें, तो आप इसी फार्मूला पर रख के आसानी से निकाल लीजिएगा। यानी कि लंब के जगह पर 3 और 4 आधार के जगह पर 4 रखिएगा। ठीक है। तो आप कर्ण का मान आसानी से निकाल लीजिएगा। ठीक है। अब इसका इंग्लिश में क्या होता है कि h का स्क्वायर इज इक्वल टू p का स्क्वायर, ठीक है, प्लस b का स्क्वायर। ठीक है। यानी कि हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर और बेस, ये इंग्लिश में हो गया। तो यही होता है हम लोग का समकोण त्रिभुज का सूत्र। अगर समकोण त्रिभुज दे दिया हो, अगर किसी एक का भी मान आपसे पूछे, तो आप इस फार्मूला पर रख के आसानी से निकाल लीजिए। किसी भी
मान लें कि दो चीज़ का दिया रहेगा, एक का आपको निकालना होगा। जैसे यहाँ पर दे दिया कर्ण का निकालना, तो दो चीज़ का दिया होगा, उसी तरह से दे देगा लंब का, और दो चीज़ का लंब का निकालने के लिए तो इस कर्ण और आधार को दे देगा। तो किसी भी एक चीज़ को पूछा होगा तो दो चीज़ दिया रहेगा, आप इसी फार्मूला से आसानी से निकाल लीजिएगा। ठीक है, अब चलिए हम लोग चलते हैं नेक्स्ट फार्मूले के ऊपर। चलिए नेक्स्ट हम लोग का क्या होता है, त्रिकोणमिति में सबसे बड़ी भूमिका क्या होता है कि साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक, कॉसेक। ठीक है, ये बहुत महत्वपूर्ण होता है, ये हर किसी को जुबान पर होना चाहिए, और ऐसे भी हर बच्चे को होता ही है जो 10th क्लास में पढ़ते हैं और 9th में है, उनको ये फार्मूला और ये साइन, कॉस, टेन, थीटा ये आपको याद रहता ही है। इसका साइन देखिए कैसे इसको याद रखना है। ठीक है, साइन कॉस दो के फॉर्म में याद रखिए, साइन कॉस, टेन कॉट, सेक कॉस। कैसे याद रखना है, साइन कॉस, टेन कॉस, सेक कॉस। इस तरह से आपको दो को फॉर्म में दो के जोड़ा करके याद रखिएगा, आप आसानी से इसको याद रख पाइएगा। और ये टोटल आपका कितना होता है, तो 6 गो होता है। ठीक है, अब चलिए पाइथागोरस जी ने क्या किए कि इसे साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक, कॉस इसको लिख लिए, और इसको क्या किए कि आपस में ये सब को भाग करके देखे, यानी कि इसको भाग करके देखे कि लंब बटा कर्ण, कर्ण बटा आधार, आधार बटा कर्ण, इस तरह से भाग करके देखे तो ये आपका क्या निकलता है। ठीक है, तो चलिए इसका एक ट्रिक लिख देते हैं, उस ट्रिक से आप लोग आसानी से इसका फार्मूला आप लोग याद रख पाइएगा। ठीक है, कि साइन का क्या होगा, कॉस का क्या होगा। आपको मालूम है कि साइन का क्या होता है, लंब बटा कर्ण, कॉस का क्या होता है, तो आधार बटा कर्ण। तो इस तरह से आप कंफ्यूज हो जाइएगा और याद भी नहीं रहेगा। तो आपको एक ट्रिक बता देते हैं, उससे इस 6 को, जो 6 आपको है, ये इस सूत्र को आप याद रख पाइएगा। चलिए उसको हम लोग लिख लेते हैं। तो चलिए आपका यही ट्रिक होता है, इसको लाल आई बट्टा काका पढ़ते हैं। ठीक है, एल ए एल लाल बटा के ए काका पढ़ते हैं। इस तरह से इसका हम लोग सूत्र को याद रखेंगे। ठीक है, अब देखिए एल क्या है, तो एल के आपको बता देते हैं कि एल क्या है, ए क्या है। ठीक है, तो चलिए एल यहाँ पर आपका लंब होता है, ए आधार होता है, के कर्ण होता है। ठीक है, जिससे यहाँ पर हम लिखे हैं एल ए एल, तो एल यानी कि लंब, ठीक है, ए यानी कि आधार, के यानी कि कर्ण। ठीक है, अब चलिए इसी ट्रिक से हम लोग इस साइन कॉस को हम लोग फार्मूला लिखते हैं। ठीक है, जैसे कि आपसे बोल दिया जाए कि साइन थीटा का क्या होगा, तो साइन थीटा देखिए साइन ऊपर है ना, देखिए ऊपर लिख दिए हैं साइन कॉस टेन, कॉट सेक कॉसेक। देखिए कैसे इसको लिखने के भी तरीका आप समझ जाइए, एक बार समझ जाइएगा ना तो आप आसानी से इसको लिख पाइएगा। इस तरह से जाना है, यानी कि लेफ्ट से जाना है, और राइट से इस तरह से लेफ्ट में आ जाना है, यानी कि साइन कॉस टेन, देखिए साइन कॉस टेन, फिर कॉट है ना, यहाँ पर देखिए कॉट है, तो इसी तरह से जाना है कि साइन कॉस टेन, फिर इसी तरह से आ जाना है, साइन टेन के बाद क्या होता है, कॉट सेक कॉसेक। इस तरह से जाना है, इस तरह से घूम के आ जाना है। ठीक है, अब चलिए इसको कैसे हम लोग लिखते हैं। साइन है तो यहाँ पर साइन है, तो देखिए एल आ बटा के है, तो यहाँ पर एल आ बटा के, एल का मतलब क्या है लंब, और के का मतलब क्या है कर्ण। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे कि लंब बटा कर्ण। ठीक है, तो साइन थीटा का सूत्र क्या हो गया, लंब बटा कर्ण हो गया ना। अब उसी तरह से कॉस है, कॉस यहाँ पर है, तो ए बटा के है, यानी कि ए बटा के यानी आधार बटा लंब। तो यहाँ पर हम लिख लेंगे आधार बटा कर्ण। ठीक है, उसके बाद एल है और यहाँ पर टेन है, पर टेन है ना, तो टेन यहाँ पर, तो टेन का क्या होगा लंब बटा आधार। तो यहाँ पर हम लिख लेंगे लंब बटा आधार। ठीक है, देखिए ये 3 गो का हो गया। हम लोग ये 3 गो जो हम लोग लिखे हैं, ये ऊपर वाले तीनों को लिख लिए, अब ये 3 वाले नीचे को लिखना है। ठीक है, जो कि कॉट है, सेक है, कॉसेक है। ठीक है, तो अब इसको हम लोग कैसे लिखेंगे, तो यहाँ पर समझिए, अब हम लोग ऊपर से नीचे की तरफ आए, यानी कि एल बटा के, ए बटा के, एल बटा ए। अब हम लोग क्या करेंगे, जब कॉट को लिखेंगे ना, तो नीचे से ऊपर के जाएंगे। ठीक है, यानी कि एक बार हम लोग आएंगे ऊपर से नीचे की तरफ आए हैं, अब नीचे से
ऊपर के तरफ हम लोग जाएंगे, यानी कि कॉट को लेंगे तो ए अब बाटा लंब हो जाएगा। जब कॉट को हम लिखेंगे ना तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर समझिए, जब कॉट को हम लिखेंगे तो ए अब बाटा एल हो जाएगा, यानी कि नीचे से ऊपर चला जाएगा, यानी ए ऊपर हो जाएगा और एल नीचे हो जाएगा, यानी कि पलट जाएगा। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग लिखते हैं कॉट का। तो कॉट का लिखेंगे, यानी कि यहाँ पर कॉट है, देखिए कॉट है ना, तो ए अब बाटा एल हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, कॉट का आधार अब बाटा लंब हो जाएगा। ठीक है, आधार बाटा लंब। ठीक है, उसी तरह से अब सेक का हो जाएगा। तो सेक का क्या हो जाएगा, के अब बाटा ए, यहाँ पर देखिए के अब बाटा ए हो जाएगा। ठीक है, यानी कर्ण अब बाटा आधार हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लिख लेंगे कर्ण अब बाटा आधार, कर्ण अब बाटा आधार। ठीक है, अब लास्ट बच गया कौशिक। तो कौशिक यहाँ पर है, देखिए कौशिक यहाँ पर है ना, तो क्या हो जाएगा, कर्ण अब बाटा लंब। तो यहाँ पर हम लिख लेंगे कर्ण अब बाटा लंब, कर्ण अब बाटा लंब। तो देखिए बहुत आसानी से 6 सूत्र आपको याद हो गया होगा, जो कि इस ट्रिक से आप याद करिएगा और इसको लिख के याद करिएगा। तो ये इतना आपको दिखने में बहुत डिफिकल्ट लगता होगा, लेकिन बहुत आसानी से याद कर पाइएगा और हमेशा के लिए याद रहेगा। जो कि आपको याद रखना है, ये लाल बट्टा काका, लाल बट्टा काका, लाल बट्टा काका। ठीक है, अब चलिए हम लोग आगे के फार्मूला पर हम लोग बढ़ते हैं। चलिए, पाइथागोरस जी ने एक और फार्मूला दिए। ठीक है, वही है साइन कॉस टेन कॉट सेक कॉसेक, लेकिन इसका अलग फार्मूला दिए। वो फार्मूला का दिए कि एक दूसरे का अपोजिट, यानी कि एक दूसरे का अपोजिट देखिए, यानी कि साइन यहाँ पर कॉस, कॉसेक, सेक, टेन, कॉट। ठीक है, तो समझिए कि इसको कैसे दिए। जैसे इसको इसका सूत्र लिखना होगा तो आप क्या लिखिएगा, 1 अब बाटा, देखिए इस साइन का अपोजिट कौन है, देखिए एक दूसरे का मतलब साथ है, यानी साइन कॉस साथ है, तो एक अब बाटा क्या हो जाएगा, कॉस हो जाएगा, होगा ना, कॉसेक हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद कॉस का सेक का है, तो 1 बटा सेक हो जाएगा, 1 बटा सेक। ठीक है, उसी तरह से क्या हो जाएगा, यहाँ पर 1 अब बटा कॉट हो जाएगा, 1 अब बटा कॉट हो जाएगा, होगा ना। अब देखिए कॉट का क्या हो जाएगा, 1 बटा 10 हो जाएगा, 1 बटा कॉस हो जाएगा, 1 बटा साइन हो जाएगा। ठीक है, ये एक दूसरे का है, अपोजिट है ना। देखिए 1 बटा साइन कैसे होती है, इसका अपोजिट क्या है, साइन है, तो 1 बटा साइन हो गया। ठीक है, इस सब का जो लाइन खींच दी है इसका अपोजिट है। ठीक है, आप आसानी से अब इस सूत्र को भी आप लोग आसानी से याद रख पाइएगा। ठीक है, अब चलिए हम लोग और आगे के फार्मूला को देख लेते हैं। अब चलिए, ये बहुत महत्वपूर्ण होता है, यानी टेन थीटा और कॉट थीटा। ये मतलब ये क्या है, टेन और कॉट है। ठीक है, तो ये दोनों का कैसे है कि देखिए टेन का ऊपर क्या है, दो साइन और कॉस है। टेन का ऊपर जो साइन और कॉस है, ये टेन दोनों का क्या कर दिया, तो भाग में कर दिया। ठीक है, इसको साइन थीटा बटा कॉस थीटा। ठीक है, टेन ने बोला कि हमको भी एक अलग सूत्र दो, तो ये टेन क्या कर दिया कि टेन का ऊपर जो मान लीजिए कि जो संख्या है, चाहे 2 आदमी है, ये दोनों को बट्टा में ले लिया। ठीक है, यानी कि दोनों का कौन कौन के लिया, तो साइन और कॉस को ले लिया। उसके बाद कॉट भी बोला, तो कॉट बोला कि हमको भी दो, तो कॉट के ऊपर क्या है, 10 है, तो बोला कि कॉट कि जब 10 जो सूत्र तुम लिए उसको हमको अपोजिट कर दो, यानी कि पलट के दे दो। तो इसको क्या हो गया, कॉस थीटा बटा साइन थीटा। ठीक है, तो इस तरह से आप याद रख सकते हैं, टेन थीटा का साइन थीटा बटा कॉट थीटा का कॉस थीटा बटा टेन थीटा साइन थीटा। ठीक है, जब ये दोनों को आप काटिएगा तो इसका मान इतना ही आ जाएगा, ये दोनों को काटिएगा तो इसका मान इतना ही आ जाएगा। ठीक है, चलिए सर्वसम का भी सूत्र होता है, सर्वसम का। ठीक है, इसका 3 होता है, यानी कि 1
2 और 3। जब ये तीनों को आप याद रखिएगा ना, तो आप लोग इस 3 सूत्र से इसके आगे के सूत्र आप बना सकते हैं। ठीक है, कैसे बना सकते हैं चलिए यहाँ पर हम लोग समझते हैं। यहाँ पर क्या है कि देखिए, इसको आपको समझाते हैं। साइन स्क्वायर थीटा है, तो यहाँ पर साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है, साइन स्क्वायर थीटा, इसको बराबर दे दीजिए। साइन स्क्वायर ये बराबर है तो बराबर दे दीजिए। ठीक है, बराबर के इधर क्या है 1 है, तो 1 लगा दीजिए। अब देखिए ये प्लस का कॉस स्क्वायर थीटा है, जब इसको इधर ले जाइएगा तो माइनस में कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। तो देखिए एक आपका सूत्र खुद अपने से बना लिए, जो कि ये सूत्र होता है। ठीक है, अब समझिए कि एक सूत्र, इस सूत्र से आप इस सूत्र को आसानी से याद रख सकते हैं। ठीक है, क्या बोले हैं कि ये तीनों याद रखिएगा तो आप आसानी से इसी से निकाल पाइएगा। ठीक है, ये तो नॉर्मल याद रहेगा। साइन कॉस आपको बोला था ना कि साइन कॉस को जोड़ा जोड़ा में याद रखिए। साइन कॉस, तो साइन कॉस ये दोनों को जोड़ कर बराबर में 1 दे दीजिए। जब इसको आप याद रखिएगा तो इसको आसानी से निकाल लीजिएगा। अब समझिए एक और इससे निकाल लीजिएगा, साइन थीटा, ये स्क्वायर को हटा दीजिएगा तो रूट इधर आ जाएगा, रूट चढ़ जाएगा और रूट के अंदर ये होगा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो देखिए एक याद रखें तो आप 2 सूत्र इससे निकाल लीजिएगा, आसानी से निकाल लीजिएगा। ठीक है, तो आशा करते हैं कि ये भी आप लोग को समझ में आ गया होगा कि एक सूत्र से ये 2 सूत्र आप लोग खुद निर्माण कर सकते हैं। अब चलिए हम लोग करते हैं 2 नंबर। 2 नंबर आपका क्या है कि सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 + tan स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो इसको भी क्या करिए कि सेक स्क्वायर थीटा, ठीक है, इज इक्वल टू रूट अंदर 1 + tan स्क्वायर थीटा। ठीक है, जब ये स्क्वायर हटाइएगा, यानी कि इसको हटा देते हैं, लिखे नहीं, जब इस स्क्वायर को हटाइएगा तो रूट चढ़ जाएगा। ठीक है, जब फिर इस रूट को हटाइएगा तो इस पर स्क्वायर चढ़ जाएगा। ठीक है, तो आशा करते हैं कि इससे भी आप एक सूत्र याद रख लिए। अब देखिए यहाँ पर जो तीसरा सूत्र है, कॉसेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 + कॉट स्क्वायर थीटा, है ना। तो इसको आपको निकालना है। ठीक है, कैसे निकालना है, तो जैसे इसको हम लोग निकाले हैं, इसको निकाले हैं ना, उसी तरह से इस भी निकलेगा। ठीक है, तो आप इसको निकाल लीजिए, क्योंकि जब ये दोनों आप समझ गए हो निकालना सूत्र, तो इसको आप आसानी से निकाल पाइएगा 3 नंबर को। अब चलिए हम लोग आगे निकालते हैं, आगे के फार्मूला देखते हैं। चलिए साइन कॉस टेन कॉट सेक कॉसेक लिख लिया। आपको पहले बार बोले थे कि साइन कॉस का बहुत बड़ा रोल होता है, इस सबको आपको याद रखिए। ठीक है, एक होता है पूरक कोण। पूरक कोण किसको बोलते हैं, ठीक है, जैसे पूरक कोण होता है कि थीटा में से, थीटा से 90 डिग्री में से थीटा को घटा दीजिए, तो यही पूरक होता है। ठीक है, क्या होता है, पूरक होता है। ठीक है, यानी कि थीटा जो है 90 डिग्री में से घटा दीजिए तो ये आपका पूरक हो जाएगा, ये थीटा हो जाएगा। चलिए यहाँ पर आपको लिखकर समझाते हैं। ठीक है, यहाँ पर 2 का जोड़ा आप लगा दीजिए। ठीक है, लगाने के यहाँ पर समझिए कि आपको कैसे याद हो जाएगा, याद करना नहीं पड़ेगा, आपको याद हो जाएगा। देखिए 90 - थीटा। ठीक है, अब देखिए ये दोनों को भाई भाई है, यानी कि अपोजिट है, समझिए, तो ये अपोजिट हो जाएगा। ये दोनों साथ में है लेकिन इधर आकर अपोजिट में हो जाएगा, यानी कि साइन के सामने लिख रहे हैं तो ये कॉस बराबर में इधर आ जाएगा। ठीक है, उसी तरह से फिर 90 - थीटा, अब ये साइन इधर आ जाएगा। ठीक है, तो अब आप लोग आसानी से इसको भी निकाल लीजिएगा। जो अब यहाँ पर समझा दिए ना, तो ये आप लोग आसानी से इसको निकाल लीजिएगा, लेकिन फिर भी हम बता देते हैं। फिर यहाँ पर 90 - थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, कॉट। 90 - थीटा इज इक्वल टू अब हो जाएगा 10। ठीक है, 90 - थीटा क्या हो जाएगा, कॉसेक।
90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा सेक। ठीक है, तो देखिए ये भी सूत्र आप लोग को याद हो गया होगा, क्योंकि इसमें भी कोई बड़ा बात नहीं है। पूरक कोण जब बोल देगा निकालने के लिए तो आप इसको इस तरह से लिख कर धड़ाक से इस सब सूत्र को लिख लीजिएगा। ठीक है, तो त्रिकोणमिति का आपका टोटल क्वेश्चन, यहाँ पर महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपका सब हो गया, लमसम महत्वपूर्ण क्या सब क्वेश्चन सब फार्मूला हो गया। अब आपका क्या बच गया है, तो सारणी वाला, जो इस तरह से बॉक्स में करके बनाया जाता है। इसमें भी क्या होता है, साइन कॉस टेन कॉट, यानी साइन थीटा का कितना मान होगा, कॉट थीटा का कितना मान होगा। तो अगर इसको सारणी वाला आप देखना चाहते हैं तो हम पहले से ही वीडियो बना दिए हैं, जाके आप प्ले लिस्ट में देख सकते हैं। चलिए फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में।